Hello and welcome back to my channel. So most of us have this thing कि अभी तो हमें शिव जी की भक्ति करने का मन कर रहा था. Now we shifted to Krishna ji. Is it a right manner or is it my mind playing with me? If you have this question, then stay tuned. Okay, so first thing is important कि एक होता है नेचुरल फील होना कि अभी हम शिव जी के भक्त थे एंड देन सडनली स्टार्टेड फीलिंग कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा और माता जी और विच एवर गॉड यू बिलीव. देर इज़ अ डिफरेंस इन टू दिस थिंग्स. आपकी कोई विश है जो आपको फुलफिल करनी है विच इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड एंड देन यू हर्ड समवन सेइंग कि मैंने तो 5 बुधवार किए थे और मेरी विश फुलफिल हो गई एंड यू आर लाइक सडनली ओ वाओ मैं भी वो करता हूँ एंड देन यू शिफ्टेड टू गणेश जी. इफ दिस इज द प्रोसेस देन दिस इज रॉन्ग. अवॉइड डूइंग दिस. एंड इस पे से एक भागवत में मैंने स्टोरी सुनी थी वेयर अ मैन वॉज ड्राउजिंग एंड ही was asking for help. So he started calling help. Krishna, please come and help me. एक आवाज़ लगाई एंड ही सॉ कि मेरे को तो हेल्प नहीं आई. शिव जी प्लीज़ कम एंड हेल्प मी. अगेन नो हेल्प केम. गणेश जी प्लीज़ बचाओ. माता जी प्लीज़ बचाओ एंड सो ऑन. लाइक ही केप्ट चेंजिंग एंड फाइनली ही डाइड एंड वेंट टू हेवन एंड देन ही वॉज लाइक भगवान जी मैं आपको हेल्प के लिए बुला रहा था आप आए क्यों नहीं. एंड देन गॉड वॉज मैं आऊँ उसके पहले तो यू स्टार्टेड कॉलिंग शिव जी एंड देन शिव जी वॉज लाइक बिफोर आई कुड कम एंड हेल्प यू यू शिफ्टेड टू गणेश जी एंड देन सो ऑन. सो द स्टोरी इज हैव फेथ. वेन यू आर रेडी योर डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड. कई बार हमें लगता है हम तो रेडी हैं एकदम कि मतलब मुझे मिल क्यों नहीं रहा है ये तो मैं कब से चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ स्टिल वाई आई एम नॉट गेटिंग इट. ये आपका परसेप्शन है बट द अदर साइड ऑफ द थिंग इज आर यू 100% ready? Have you seen the future? Like for an example, if you are manifesting, I want 1 CR, just a random example. अब वो 1 CR के लिए मेहनत कितनी चाहिए, कमिटमेंट कितना चाहिए, रेडी हो उस कमिटमेंट के लिए. क्या आपकी हेल्थ उतनी उस लेवल पे है कि आप उस लेवल का हार्ड वर्क कर पाओ जो 1 CR के लिए चाहिए. हमें लगता है हम हैं बट देन एवरीथिंग कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. सो क्या उस हार्ड वर्क के लिए आप रेडी हो. उतना स्पेस है आपके ऑरा में क्योंकि वो ऊपर वाले को दिख रहा होता है कि नहीं है. ये सिर्फ हमारा माइंड हमारा ईगो प्ले करता है हमारे साथ. सो डोंट शिफ्ट योर प्रेयर्स और योर डीटीज जस्ट बिकॉज आपका एक मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा हो रहा और दूसरे का पूरा हो गया बिकॉज उसने उस डीटी को प्रे किया था. नाउ द टॉपिक इज इफ यू नेचुरली फीलिंग इंक्लाइंड उसका मतलब ये होता है हाउ टू डीकोड दैट. इफ यू आर गोइंग इन life or certain situation, अगर relation like for an example, again a random example just to explain, if you're going through a relationship issue and वैसे तो आप नॉर्मली शिव जी के भक्त हो बट सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग इंक्लाइन टू माँ दुर्गा. अब वो क्यों हो रहा है. ये जो इंक्लिनेशन होते हैं ना वो क्यों होते हैं जो नेचुरल होते हैं. आई एम अगेन एम्फसाइजिंग दिस वर्ड नेचुरली इंक्लिनेशन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जिस भी गॉड की तरफ आपका इंक्लिनेशन आ रहा है ना दैट गॉड विल हेल्प यू. रिलेशनशिप अगर इशू है तो उसमें करेज चाहिए हमें टू डील विद दैट होल सिचुएशन. तो वो करेज हमें माँ काली देती है. तो वो डिपेंड करता है. जैसे भगवान कृष्ण को कोई लोग लड्डू गोपाल के फॉर्म में प्रे करते हैं, कोई सखा के रूप में करते हैं, कोई गुरु के रूप में करते हैं, कोई अपने एज अ लवर करते हैं. अगेन अगर आपका इंक्लिनेशन लड्डू गोपाल की तरफ है बट अगर कोई लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको उनका वो भगवत गीता वाला अवतार की ज़रूरत है तो यू विल फील कि आपको सडनली गीता सुनने का मन करेगा या भागवत सुनने का मन करेगा या आप महाभारत देखने लग गए.
कुछ भी करोगे आप, जहाँ पे उनका वो वाला फॉर्म आपको लगेगा कि ये ऐसा लग रहा है ये तो अर्जुन को नहीं मुझे ही बोल रहे हैं, वो एक्चुअली आपको बोल रहे हैं. दिस इज़ द वे यूनिवर्स कनेक्ट और गिव मैसेजेस टू अस. सो इफ़ द नेचुरल इंक्लिनेशन इज शिफ्टिंग, तो आप देखो उस पूरे प्रोसेस में आप कौन से फॉर्म को रेजोनेट कर रहे हो. शिव जी का फॉर्म नटराज भी है, काल भैरव भी है, समाधि वाला भी है, मेडिटेशन वाला भी है, रुद्र भी है. तो अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप सडनली फील कर रहे हो कि मैं तो कृष्णा जी से शिव जी पे शिफ्ट हो गया, तो शिव जी के कौन से फॉर्म पे आप शिफ्ट हुए. पीस वाला है, तो इसका मतलब है उस सिचुएशन में हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, पीस की ज़रूरत है. सो इन दिस मैनर यू कैन डी कोड, अच्छा ये इंक्लिनेशन इसके लिए हुआ है एंड मुझे इस फॉर्म को इस तरीके से प्रे करना है. नाउ हाउ टू प्रे, अगेन इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. वो डीटी आपको अपने आप ही मैसेज दे देते हैं इफ़ यू आर लिटल अवेयर, इफ़ नॉट कम्प्लीटली देन लिटल अवेयर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो भगवत गीता वाला रूप है तो आपको सडनली ना गीता सुनने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा. वैसे ही हर डीटी आपको कनेक्शन देगा कि आपको उनके मंदिर जाना है, उन पे मेडिटेट करना है, उनका मंत्र जाप करना है, या सिंपली उनसे बात करनी है. सबका अपना अपना फॉर्म होता है. सो दैट कैन बी एनीथिंग, बट दिस इज़ द वे हाउ वी डी कोड कि वाई देर इज़ एन इंक्लिनेशन विच इज़ हैविंग अ शिफ्ट. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे इष्ट देव तो ये हैं. इट्स ओके, हर किसी के अपने इष्ट देव होते हैं. यू कैन डेफिनेटली प्रे टू इष्ट देव, बट जब नेचुरल इंक्लिनेशन शिफ्ट होता है, सो उसका ये एक मैसेज होता है कि यू नो in that particular situation you have to connect with that form of god and you will get help. और क्योंकि यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं हेल्प करने के. जस्ट बी ओपन एंड हैव फेथ. If you have that faith, you will get that help. That is for sure. So I hope this helps. Hari Om.